हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जी हाँ, उसके ऊपर लगाया हमने डिफरेंशिएशन। जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराया था तब मैंने सही बताऊँ ना तो मैं ये चीज़ करवा चुका हूँ, और फिर से सही बोलूँ ना, वहाँ मैंने बता दिया था कि देखो यही चीज़ डिफरेंशिएशन में आएगी और उसमें मात्रा आपने हल्का सा करना है। यहाँ भी वही चीज़ है। इसमें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन इतना लंबा हो रहा है तो उसमें इतना सारा पोर्शन तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, डिफरेंशिएशन तो मात्र यहाँ आके बस इतना सा डिफरेंशिएशन है। जब बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा हल्का सा डिफरेंशिएशन है, सारा इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बात आ गई जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, यानी ट्रिग्नोमेट्री की दो चीज़ें, एक ट्रिग्नोमेट्री के रूल इसमें लगेंगे, है ना, कंपाउंड एंगल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल इसमें लगेंगे। वो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो बात बन जाएगी। दूसरा, चलो मैं आपको ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला जो इसमें यूज होते हैं, फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो यहाँ भी लिखूंगा, और मैं आपको बता चुका हूँ आपके पास फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए। लेकिन मेरे को तो आपकी जो है लर्निंग को ज़्यादा ईजी बनाना है, तो मुझे एक बार तो कुछ फॉर्मूला यूज को वापस लिखने ही पड़ेंगे। और चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं भाई? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले लेट्स से कि भाई जैसे आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने किया कोस एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? आपने कोस एक्स का डेरिवेटिव किया माइनस साइन एक्स, और अब कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अब बात करते हैं। चलिए पहला लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है। भाई हमें साइन इनवर्स का तो डेरिवेटिव पता नहीं है। क्या आपको साइन एक्स का पता है? हाँ पता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आइटम में हम यहाँ पे साइन वाई डालें और यहाँ पे साइन, मतलब मैंने दोनों साइड साइन लगा, साइन इनवर्स एक्स ऐसा मैं लिख दूँ, तो उस केस में व्हाट वुड यू से, साइन वाई इक्वल टू एक्स आ गया। आप बोलोगे कि यार ये साइन गया, हाँ। अब मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के रूल इसमें होते हैं, क्या हमेशा ये x आएगा? हाँ, ये तो हमेशा ही x आता है। तो देखो अगर मैं इसमें ज़्यादा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बार बार वो पिक्चर ला के घुसाऊंगा ना यहाँ पे, और तुमने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अब तुम्हें अच्छे से याद नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना, मोटा मोटा भी, तो मोटा मोटा उसको रिवाइज कर लेना तो आसान रहेगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको पता है साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? यही होता है, एक्स ही होता है। तो ठीक है, ये एक्स हो गया। तो अब मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो रफली ये कैंसिल नहीं होता है। ये बातें मैं फिर से नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पका चुके हैं हम आपको, ठीक है। तो सिंपली ये फंक्शन और उसका इनवर्स ये आ गया है। तो अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस वाई। लेकिन यार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ये तो वाई एक्स नहीं है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। दिस इंप्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर कोस वाई। तो बेटा 1 ओवर कोस वाई, और कोस वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, तो अगर एक्स मेरे पास ये है तो कोस वाई को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। समझे कि नहीं समझे? 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई आया। साइन स्क्वायर वाई क्या है मेरे पास? एक्स है। कोस वाई को हम ये लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर वाई इज 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो अब साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स। तो दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात हम बता सकते हैं। देखो जहाँ पे जब ये साइन एक्स था ना, इसके अंदर एक्स हमारा पास क्या होता? एक्स हमारे पास था -1 से 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसा था, कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो एक्स है ना वो हमारा -1 से 1 ओपन है, और यहाँ पे इस केस में क्लोज भी ले सकते थे। तो इसका डोमेन तो -1 से 1 था, क्लोज इंक्लूडिंग -1 और 1। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो x हम 1 और -1 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं, ये इनको आप बोर्ड लेवल पे नहीं भी ध्यान रखो तो मैं कह रहा हूँ चल जाएगी मामला। जो भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, चाहे आप एनसीईआरटी देखो, आरडी शर्मा देखो, एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जहाँ भी आ गई ना, उसके साइड में ये कुछ मामला लिखा होता है,
बोर्ड लेवल पे कुछ कुछ मामला ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आप 90% तक के बच्चे हैं तो 90% तक आपने मार्क्स लेने की आपको उम्मीद है तो फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब रही बात ऊपर के 10 मार्क्स लेने वाले, तो उनको ये बातें समझ में आ जाएंगी और वो यूज भी कर लेंगे। तो पहले तो 90% का जुगाड़ बना लो अपना, और जब उस लेवल तक आओगे तो फिर ये खुद समझ भी आ जाएंगी, क्योंकि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ इसका पढ़ा दिया था। तो चलिए, तो ये तो बात आगे की थी। बात कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोई f(x) है, कोई फंक्शन है, उसका जो डोमेन होता है, कुछ ना कुछ डोमेन तो होता ही है, x कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें तो डेरिवेटिव होने के बाद भी तो नया फंक्शन आएगा। उसका जो डोमेन होता है वो बहुत सारे केसेस में सेम होता है, अगर नहीं भी हो ना थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे इसका डोमेन आप कह सकते थे कि ये है, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव होके आप यहाँ पहुँचे तो इसका डोमेन लगभग यही है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये लगी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उस केस में 1 और -1 आउट हो गए थे। तो अब बात ये आ गई दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है साइन इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव हमारे पास √1 - x²। ऐसे ही हम कोस इनवर्स का निकाल लेंगे, कोस इनवर्स x का निकाल लेंगे। सबका ऐसे ही निकलेगा, एक कोस का निकाल लेते हैं, या कोस का, चलो एक ही बात है यार, किसी का नहीं, कोस इनवर्स x, ये भी वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो कोस का नहीं करता हूँ मैं, तो बस कोस का लिख देता हूँ। कोस इनवर्स x में बस एक माइनस का एक्स्ट्रा आ जाएगा और का ही फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट का कर लूँ, कोटेंजेंट का कर लूँ, सब ऐसे आ जाएगा। चलो अब हम ना, अब टेंजेंट का भी मैं लिख देता हूँ, कोटेंजेंट का मैं लिख देता हूँ। अच्छा, टेंजेंट का करके दिखा देता हूँ, चलो ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x, वही बात, ये इधर डालोगे तो tan y = x आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1/y। पहले तो टेंजेंट का डालोगे, टेंजेंट होगा sec² x, sec² y का dy/dx, x का 1, तो dy/dx क्या आ गया भाई आपका 1/sec² y, और sec² y क्या होता है भैया, अगर टेंजेंट की फॉर्म में बोलूँ तो 1 + tan² y होता है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू टेंजेंट में है और ये sec² आया, तो tan² y क्या हो गया भाई 1 + tan y, यहाँ x है तो यहाँ पे x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी टेंजेंट इनवर्स x इज, चलो इक्वल तो क्या लगाना, ये लिखा हुआ इसके सामने ये, और ये आ गया 1 + x²। ऐसे ही प्यारे बच्चों कोटेंजेंट इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, कोटेंजेंट में माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब ऐसे ही सोल्व करने की पाएगा, ऐसे मत सोचो कि कहाँ से आ गया। उसके बाद आता है बेटा सेकेंड इनवर्स x, इसमें x² -1 और यहाँ आएगा mod x। बताओ मोड कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कोसिकेंट इनवर्स x माइनस आ जाएगा mod x x² -1। तो अब सेम चीज़ें सेम कर करके, अब पहली बात तो दो चीज़ें देख लो इसके अंदर, c और c सब में माइनस आएगा, c वालों में। ऐसे ही जब कोस का डेरिवेटिव करते हो माइनस साइन आता है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव करते हो तो माइनस में आता है, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव करते हो माइनस कोसिकेंट x कोटेंजेंट x आता है, तो c वालों में माइनस आएगा। बाकी दो के पेयर लगा लो, साइन और कोस का एक जैसा, माइनस का डिफरेंस छोड़ दो, टेन और कोट का एक जैसा है, माइनस का डिफरेंस छोड़ दो, सिकेंड और कोसिकेंट एक जैसा, माइनस का डिफरेंस छोड़ दो, होगी बात खत्म। फिर क्या बचा, फिर यहाँ पे मोड क्या है बेटा, अगर बोर्ड लेवल पे बात करो तो मोड आप छोड़ दो, कोई फर्क नहीं डालेगा इसका। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है ना, दोनों को सेम बनाने के लिए ये ऐसा करना है। मैं उस बात पे भी जाऊंगा नहीं, क्योंकि रहने दो कोई फायदा नहीं है ना। जो सेकेंड इनवर्स x का जो डोमेन होता है ना, वो -1 के उधर होता है और 1 के उधर होता है, उसी को एडजस्ट और
और वो किस में आता है, वो सेकंड का टेंजेंट के साथ डायरेक्ट होता है, सेकंड का डेरिवेटिव जो है टेंजेंट में आता है, सेकंड का और टेंजेंट का आपस में रिलेशन होता है, उसकी वजह से हमें पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगाना पड़ता है। लेकिन इसको आप रहने दो, बस लिख लेना, खत्म। बोर्ड लेवल पे कुछ पता नहीं लगेगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे समझ में आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर, अब ये तो बात हो गई हमारी अलग ये तो आप फॉर्मूले लिख लीजिए फटाफट। अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो उसमें मोड लगा भी नहीं रखा है, और बोलो, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका है ना, समझो ना, देखो साइन क्या होता है, साइन होता है जैसे साइन और कोस का रिलेशन में, साइन में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस कोस, है ना, 1 माइनस कोस स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर, वैसी फील आएगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर 1 माइनस कोस स्क्वेयर। टेंजेंट में के अंदर क्या होता है, टेंजेंट होता है सिकेंड स्क्वेयर क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर, तो 1 प्लस, इसकी कोट में ऐसी फील आएगी। सिकेंड स्क्वायर कोसिकेंड में क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर माइनस 1 कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1, तो कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1 सिकेंड स्क्वायर माइनस 1, ऐसी फील मतलब ट्रिग्नोमेट्री की ही फील आएगी आपको इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला ही होने के बाद अब जहाँ जहाँ आपके साइन कोस याद हुए थे ना, इससे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म आपने किया है, डिफरेंशियल पैरामीट्रिक फॉर्म किया है, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया है जिसमें लॉग से सॉल्व होता था, वही चीज़ें यहाँ भी आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी भाई, जैसे आपने लॉग के अंदर किया था कि भाई डिफरेंशिएट करो आप, यहाँ लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ लिख दूँ लेट से एक्स, और यहाँ लिख दूँ कोस इनवर्स एक्स ln x, मान लो ये लिख दूँ। हालांकि इसी कुछ कंडीशन लगेंगी, यहाँ का ln और यहाँ की ये कंडीशन कुछ लगेंगी, लेकिन वो यूनिवर्सल कंडीशन ही होंगी, मतलब आपको उसके पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो लिखने के लिए होती है कि तभी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यूनिवर्सल कंडीशन आपको बिना सोचे आप सोल्व कर सकते हो। तो अब इसमें जैसे आपने ऐसे सोल्व किया हुआ है, ये देखो ऐसे सोल्व किया हुआ आपने, ये सोल्व करना आता है लॉगरिथम से, टेकिंग लॉगरिथम। तो आप लॉगरिथमिक डेरिवेटिव जो आपने सोल्व किया था इससे पहले जो भी लेक्चर था, तो उसमें इसको सोल्व करते थे। लेकिन जब यहाँ पे इन्वर्स और आ जाएगा, तो जैसे वहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कोस करते थे, यहाँ पे साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर ये लिख देंगे, इतना एक्स्ट्रा उसमें आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही हैं। साइन की जगह साइन इन्वर्स आ गया, कोस की जगह कोस इन्वर्स आ गया, जहाँ पे साइन का डेरिवेटिव करना पड़ता था आज वहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये लिख देंगे। तो इतना सा चेंज, ये सारी चीज़ें उसमें भी यूज हो जाएंगी। इससे पहले वाले जो टॉपिक किए हैं उसके अंदर ये यूज हो जाएंगे, अगर उनके साथ ये मिक्स होके आता है। अब बात कुछ ऐसी है कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब एक तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे हैं, जैसे मैं बोलूं कि साइन 2x क्या होता है, साइन 2x बताओ क्या होता है। साइन 2x को क्या लिखेंगे हम, साइन 2x इज 2 साइन x cos x। बेटा जी रिवाइज करा रहा हूं, काम बहुत ज़्यादा है इसमें, अगर हम ये मैं नहीं करूँगा तो अगर आपको बीच में रिवाइज नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो cos 2x इज, हाँ साइन 2x अकेला यही नहीं होता, एक और भी होता है। एक क्या होता है, उसको बोलेंगे 2 टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x, ये भी होता है। ऐसे ही cos 2x भी होता है, cos 2x होता है cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x, है ना। एंड अगर इसी को फिर कन्वर्ट कर दें साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर में, तो 2 कोस स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। और एक टेंजेंट में भी होता है, टेंजेंट में क्या होता है भाई, टेंजेंट में होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x, ऐसे होता है। उसके बाद आ जाइए टेंजेंट टू x होगा जी 2 tan x ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x, ये चीज़ें होगी। अब ऐसे ही साइन 3x उनकी बात कर लेते हैं। साइन 3x इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कोस 3x इज 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट 3x इज
3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। छुट्टी जान। तो बेटा जी इनको फटाफट नोट कर लो, आपको ये अलग से भी पता होने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे का जैसे कहते हैं ना 11 तो बर्बाद हो गया, तो उन बच्चों के लिए मैंने लिख दिया जिन्हें 11 में ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो ये सारे फॉर्मूले अभी लिख लो। अभी एक चीज़ और आएगी जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आएगा। वो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे तो ही आप लिख सकते हो, अगर वो लिख सकते हो तो ही आप फिर आगे इनको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो चलिए फिर अब सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके हिसाब से बताऊंगा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की आपको ज़रूरत क्यों है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। लाओ क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं, एक मिनट, ये लीजिए। हाँ, ये मैं रब कर दूं अब। हाँ जी, अब हमने लिखा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। क्या डिफरेंशिएट करना है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जी बेटा, और एक कंडीशन लिखी है इसके अंदर 0 to x दिस। चलो इसको तो बाद में देखते हैं। अब अगर आप सीधा ऐसा करना शुरू कर दोगे, ऐसे रूल लगाना शुरू कर दोगे चेन रूल, तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। गड़बड़ घोटाला इन दैट सेंस कि आपको बहुत लंबा पड़ेगा। कैसे? इसका पहले करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस इसका, ये जो भी बला दे रखी इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसी का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ा, चेन रूल। तो हमें इन वालों में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको बिल्कुल छोटा कर लेंगे, समझ रहे हो? ये उसकी तरह नहीं है कि भैया आप ये साइन 2x लिखा है, इसका डेरिवेटिव करना है तो 1 साइन का हो गया कोस 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव इंटू में 2, चेन रूल। ऐसे करोगे ना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कैसे? जैसे साइन इनवर्स x की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये बला लिख दी। तो इसको मैं अब साइन इनवर्स एक्स करूँगा तो जो x के प्लेस पे मैं इसको उठा के यहाँ रखूँगा, तो ये जो देख रहे हो ये एंगल, ये यहाँ पे लिखूँगा मैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इनटू में चेन रूल से उसका डेरिवेटिव और कोशेंट रूल फिर लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, झमेले पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या शॉर्ट करना होता है इसके अंदर। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि मतलब एग्जाम में हम बोर्ड में नहीं कर सकते, यही ऐसे ही करेंगे। तो इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन और उनके सब्स्टिट्यूशन हमें करने हैं। कैसे? एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशंस और उनके सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन है, अगर आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे जाए तो आप x को क्या पुट करेंगे? x को पुट करेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा। यहां पे अगर ऐसा नजर आ जाए यहां पे, तो a स्क्वायर माइनस अगर x स्क्वायर नजर आ जाए, ओ सॉरी मैंने गलती लिखा, ये माइनस है, ठीक है, अब प्लस लिखना है। अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा, अगर ऐसा आ जाए तो x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा या a कोटेंजेंट थीटा लिखेंगे। अगर आ जाए आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो x इक्वल टू a सिकेंट थीटा या a कोसिकेंट थीटा लिखेंगे। अगर आपको a प्लस एक्स या a माइनस एक्स आ जाए, ऊपर नीचे कहीं भी कुछ हो, तो a दोनों एक साथ आ जाए प्लस और माइनस, तो यहाँ पे x को आप लिखेंगे a कॉस 2 थीटा। अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, जिस देख रहे हैं ना यहाँ पे a की जगह क्या है 1, तो अब ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, x प्लस और माइनस में आ जाए, x प्लस और माइनस में आ जाए, कोस ही यूज होगा। तो यहाँ भी x इक्वल टू a
कोस 2 थीटा ही यूज होगा। वो बात अलग है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा, और वो सब बात अलग है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब ये हम इनको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं हर जगह ये सब अप्लाई हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हम क्वेश्चन करेंगे, हर जगह अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि इसी में डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे? आप सोचोगे कि ये इस जैसा नजर आ रहा है, इस जैसा नजर आ रहा है, मैं ये लगा दूं। अगर बेटा तुम ये लगा दोगे, यहाँ पे ए कोस स्क्वायर थीटा रख दोगे तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये कुछ और बन जाएगा, मतलब तो ये साइन स्क्वायर बाय में ये। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ना लगा के हम कुछ और ही समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया कि भैया एक फॉर्मूला लिखा हमने, साइन 2x लिखा, वो लिखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन, सॉरी क्या लिखा था हमने? हमने लिखा था साइन 2x लिखा था 2 टेंजेंट x ओवर 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और एक लिखा था हमने कोस 2x, कोस 2x लिखा था हमने 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मुझे ये अगर इस जैसी फील आ रही है यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, है ना। अगर मैं उठा के इसको ये लिख दूँ, इसको उठा के मैं टेन को ये लिख दूँ, तो ये वाला मेरा कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस को बाद में मैं साइन में चेंज कर लूँगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएगा, और इसके डायरेक्ट ऊपर भी मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा इसके बाद। तो अगर मैं x को क्या लिख दूँ, मैं टेंजेंट थीटा लिख दूँ, अगर x को टेंजेंट थीटा लिख दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और बेटा जी ये हो गया मेरे पास साइन इनवर्स x इंटू ये क्या बोल लिखो इसको, कॉस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। अब भैया ये तो गायब होगा नहीं, जैसे ना साइन इनवर्स हमें पता था ट्रिग्नोमेट्री में हम करते थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पे मुझे साइन चाहिए तब बात बनेगी। तो ये साइन नहीं है, ये साइन नहीं है, इसको साइन बनाया जा सकता है बड़े प्यार से। कैसे? y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या लिख दूँ इसको मैं, इसको लिख दूंगा मैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। बोलो बन गया ना कि बना? अब इसको अगर चेंज करो तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में ही चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये साइन इनवर्स है तो ये साइन ही आना चाहिए ताकि ये गायब हो जाए दोनों। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कोस इनवर्स को, कोस को क्या लिखा मैंने, कोस को पाई बाय 2 से चेंज कर लिया। ये ही आसान काम है इसके अंदर। तो अब y क्या नजर आएगा मेरे को, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा नजर आएगा। अब थीटा की वैल्यू वापस यहाँ से ले लो, थीटा की वैल्यू वापस यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। हमेशा कैसा करना है, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, ये चीज़ लिखनी है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ तक तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हुई है भाई, यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व, डेरिवेटिव तो अब आया आपका। मैंने बोला था ना इतना तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, डेरिवेटिव तो इतना सा बचेगा बस। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 का अंडा हो गया, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का बताओ क्या है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आता है माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ये कब लगाना है और ये कब लगाना है ना। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर ये लगाना है। बाय द वे आप कुछ गलत करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी करेंगे तो आ जाएगी मामला समझ, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कैसे बताता हूँ आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स इसके अंदर, हाँ ये लिखते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। टेन इनवर्स वन स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1
over x where x is not 0, x is not equal to 0। अब इसके अंदर क्या समझे, ऐसा तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो मैं बता रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब मामला हो चुका है। अब यहां से पकड़ के लाएंगे, यहां पे जब 1 + x² आ जाए तो उस केस में tan और cot हम डालते हैं, 1 और tan और cot डालते हैं, ये बात है। फिर सर ऐसा तो कुछ नहीं आ सकता, ये तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, ऐसे वाले डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उनको कहा था इवेलुएट या सिंप्लीफाई, या बोलेंगे सिंप्लीफाई इन लोवेस्ट फॉर्म, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इस x को हम क्या लिखूँ, टेंजेंट लिख देता हूँ, टेंजेंट थीटा। अगर x टेंजेंट थीटा हो गया तो लेट्स से इट वाज y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिख दो बेटा, तो √1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब tan इनवर्स ये क्या बना, सिकेंड स्क्वायर बन गया ना, सिकेंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट सिकेंड मोड सिकेंड की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, सिकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा पहले से ही है ना, टेंजेंट थीटा पहले से ही है। तो अब इसको 1 ओवर साइन करेंगे और इस 1 ओवर कोस करेंगे, इसको साइन ओवर कोस करेंगे, टोटल मिला के क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ये 1 ओवर कोस किया ना, तो 1 माइनस कोस थीटा, और ये साइन ओवर कोस किया तो ये साइन थीटा। अब देखो, अब tan इनवर्स ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2, और ये बाबा 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। तो ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद। बताया ना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो भैया आप हमारा 11th का ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बहुत सारे लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर हमारे मिल जाएंगे। 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए आप। अगर आप 12th के बच्चे हैं तो और ये लेक्चर हमारा आप ऐप के ऊपर देख रहे हैं तो आपको 11th का तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो इसलिए 11th के लिए थोड़ा सा आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर सोल्व हो जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्री कहाँ देख लेंगे, आप ऐप के ऊपर, उसके यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। देखो कहाँ से ये, इसको क्या लिखा, हमें साफ साफ है कि हमें टेंजेंट बनाना है यहाँ पे। अब बन गया टेंजेंट, देखो इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बना ये, साइन बाय कोस, tan इनवर्स tan थीटा ओवर 2 हो गया, ठीक है। तो अब ये कौन था, y, तो y अब क्या बचा मेरे पास, y इक्वल टू थीटा बाय 2 बचा, ओनली थीटा बाय 2। देखिए अब मैंने कहा था ये सारा ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव का नाम तो अब आएगा, अब करेंगे डेरिवेटिव। अब से पहले कहाँ डेरिवेटिव था, ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स है, जो भी है कुछ है, तो अब लिखेंगे। अब थीटा को अब लिखो, क्या था, थीटा क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x है, क्या है थीटा, tan इनवर्स x। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू देखो तो आप tan इनवर्स x, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर 2, है ना, tan इनवर्स x ओवर 2। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, इसका डिफरेंशिएट कर दें हम। अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dy ओवर dx, tan इनवर्स का होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 ये साथ में है, तो ये कोई मामला बहुत आसान सा है, क्वेश्चन है। देखो यहाँ जाके तो इसमें देखा हमने कैसे इनको यूज किया है, और कई बार डायरेक्ट इनको यूज नहीं करते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट यूज नहीं किया था, साफ साफ पता लग गया था। तो मैं घुमा घुमा के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अगला एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, बहुत क्वेश्चन करने आज हमें इसको, तो अब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम। अब कुछ और समझना आपको। अब मैं लिख रहा हूं सिकेंड इनवर्स 1 ओवर 2x² माइनस 1। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे लिखा है 0x लेस देन नॉट, क्या लिखा है, हाँ √2। इसके बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान मत देना, है ना, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं, अपने आप एडजस्टेबल है ये तो कंडीशन है ना, एग्जामिनर को डालनी पड़ती है, एक्सेप्शन, ये तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब बोले तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तो आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ये क्या होना चाहिए,
ये वन बाय रूट टू नहीं हो सकता, 1/√2 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स का डोमेन कहाँ के बीच रखना जरूरी है, सेकेंड इनवर्स का डोमेन कहाँ रखना जरूरी है, उसके लिए ये लिखना पड़ता है। तो आप अब इसकी टेंशन मत लो, बस सीधा चले। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्या लिखा जाए, तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जो 2x² - 1, जैसे 2sin² x - 1, 2cos² - 1, तो ऐसा फील आएगा आपको कि 2sin² x - 1 या 1 माइनस नहीं 1 माइनस, हाँ लिख दिया 1 - 2sin² x या 2cos² x - 1, ऐसा कोई फॉर्मूला है, फील होएगा आपको। जैसे इसको देखोगे, इसका रिजेम्बलेंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखना है, तो आपको बिल्कुल आसान पड़ेगा यार, बच्चों का काम लगेगा आपको। और किसका, बच्चे ही तो आप हो, दूध पीता बच्चा भी इसको समझ जाए। तो x² जैसा आपको लगा कि मुझे ये लगा, तो ऑब्वियस है ये कौन था, ये भी cos 2 थीटा होता है बच्चों, और ये भी cos 2 थीटा होता है, अभी बताया। तो इन जैसी पिक्चर लगेगी, देखो कभी आप इन जैसी फील आ सकती है, कभी इन जैसी फील आ सकती है, कभी इससे अलग जो sin 2x cos 2x टेंजेंट 2x और sin 3x cos 3x टेंजेंट 3x के फॉर्मूले उन जैसी फील आ सकती है। तो वैसा जादू कर लो इसमें। तो ऑब्वियस है x के प्लेस पे क्या लिखो, और कुछ भी लिखोगे सोल और कुछ भी लिखोगे तो भी हो जाएगा। आपने घुमा घुमा के ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, बस लिख लो यहाँ पे, कुछ और भी लिख लोगे तो भी आप शायद सोल्व कर लोगे। कैसे कि आपने करना यहाँ पे साइन या कोस है, मतलब यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है ना, तो यहाँ पे साइन लाओ, कोस लाओ, टेंजेंट लाओ, सेकेंड कुछ भी लाओ, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ पे सेकेंड ही लाना है, और सेकेंड तब ये गायब कर लेने हैं। समझे बात? तो ऐसा आपने समझना है। अब बताइए, आपको एक आधा मिनट दे रहा हूं मैं, आधे मिनट के अंदर आप मेरे को ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाओ, क्या बढ़ाना चाहते हो, बोलो क्या आएगा इसके अंदर। कुछ समझ आ रहा है आपको? ठीक है, आ जाएगा, नहीं समझ आ रहा तो अभी देखिए। तो मैंने लिखा कि क्या लिखूं मैं, x इज cos 2 थीटा लिखे, ठीक है। x cos 2 थीटा लिखे, तो ये मेरे पास y हो गया सेकेंड इनवर्स 1/, अगर मैं नहीं cos थीटा मतलब cos 2 थीटा लिखे, x को cos थीटा लिखो सिर्फ, ठीक है ना, cos थीटा का तो फॉर्मूला होता है, क्या था, cos 2 थीटा होता है 2cos² थीटा -1, तो ये इस जैसा नजर आ रहा है, तो cos थीटा लिखेंगे सिर्फ, ठीक है बेटा, cos थीटा लिखेंगे। तो cos थीटा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2cos² थीटा -1। अब 2cos² थीटा -1 क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, ये हो गया 1/cos 2 थीटा बन गया, खड़ा हो गया, cos 2 थीटा बन गया। अब इसको क्या किया जाए फिर, अब ये उसको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है तो cos का क्या बन जाएगा, गड़बड़ मामला। तो इसको मैं सेकेंड बना सकता हूं, एक बात है, सेकेंड इनवर्स सेकेंड कर ले, या दूसरा काम करे ना, इसको मुझे क्या बनाना है, इसको अगर मैं कोस बना लूं, है ना, कोस, देखो कैसे, इसको बन गया कोस इनवर्स, है ना, और ये चला जाएगा कोस 2 थीटा। याद आया कुछ, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मामला था, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सोल्व किया है, समझे कि नहीं समझे। सेकेंड इनवर्स 1/x वाज कोस इनवर्स x, इसकी कुछ कंडीशन रहती थी, ठीक है, वो कंडीशन क्या रहती थी वो आपको समझनी है। तो वो थोड़ा सा इसलिए कह रहा, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक बार देख लेना, तो ये बनते ही आपके पास क्या नजर आएगा, कोस 2 थीटा, क्या नजर आएगा, सिर्फ 2 थीटा नजर आएगा। अब हमारे पास ये क्या आ गया भैया, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा क्या है भाई, थीटा यहाँ से देखो कोस इनवर्स x है, 2 कोस इनवर्स x है। अब dy/dx कर दो, dy/dx क्या आ जाएगा, 2/cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, -1/1 - x²। अब ये देख लीजिए क्या समझ आ रहा है आपको, कुछ आपको लग गया होगा कि हाँ बात बन रही है, तो वही बात है। तो यहाँ पे कैसे हमने सेकेंड इनवर्स x को क्या लिख दिया, सेकेंड इनवर्स x को क्या लिख दिया, कोस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स 1/x को लिख दिया कोस इनवर्स x, ये बात, सेकेंड इनवर्स 1/x इज कोस इनवर्स x, ये पढ़ चुके हैं।
तो वो पुरानी, देखो पुरानी चीज़ें तो याद आएंगी आपको। अब फिर एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको एक और क्वालिटी का क्वेश्चन देते हैं और देखिए कैसे है उसको हम करते हैं। अब ये चीज़ हटा दूं, मेरे को परेशान कर रही है, ठीक है, लिखने बहुत परेशान नहीं हो रही है। मोटा मोटा तो आपको फील आ ही गया होगा कि बेसिकली डिफरेंशिएशन कम और ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, सब ऊपर वाले की मर्जी। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x ओवर sin x एंड x इज माइनस पाई टू दिस, ये चीज, ठीक है। इसको कोई ज़्यादा ध्यान मत दो, यहाँ आ जाओ। अब ये तो सिंपल सी बात होगी भैया, क्या करना है इसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था वही इसके अंदर करना, कौन सी नई बात करनी है। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स x, खेलते रहो बस, 2 साइन स्क्वेयर x ओवर 2 और 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2, क्या बना भाई, टेंजेंट x, टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस होता है tan इनवर्स x, tan x बाय 2 बना, tan नजर आएगा आपको, सिर्फ x बाय 2 नजर आएगा। देखो ना कैसे मजेदार है, जो tan इनवर्स है ना, ये कब कैंसिल होता है, x क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना चाहिए। ये जब, अब ये खत्म होने के बाद x बाय 2 तभी नजर आएगा जब ये पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स ये होता है और टेंजेंट ये होता है, ऐसे इसके बीच लाई करता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब हमारा x बाय 2 ये क्या होना चाहिए, ये पाई बाय 2 से पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना चाहिए, और ये वही है। क्यों, क्योंकि ये देखो बाय 2 कर दोगे तो क्या है, तो इसीलिए ये कंडीशन वहां पे दी है कि आगे जाके आपको जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो ये आ जाए। नहीं तो आपको पता है ना tan क्या होता है, टेंजेंट का ऐसे ऐसे बनता है ना ग्राफ, किसका, tan इनवर्स टेंजेंट x, ये हमेशा x नहीं होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ होता है ये। तो आज सिर्फ और सिर्फ x बाय 2 क्यों आया, इस कंडीशन की वजह से। तो इस पे ध्यान मत दो, बता दिया मैंने, मेरी ड्यूटी थी, लेकिन इसे ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ही आएगा जिसमें डायरेक्ट ये आ जाए। अब x बाय 2 क्या है, x क्या था इसके अंदर, अरे मैंने क्या लिखा, थीटा लिखना ना, थीटा लिख लो भाई, इसको x तो पहले ही है ना, थीटा लिखेंगे बेटा, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलती हो जाती है, गलती भी नहीं कहीं इसको, थीटा बाय 2 लिखा, थीटा क्या है, क्योंकि x में तो था तो थीटा लिखा, थीटा क्या है, थीटा क्या है हमारे पास, क्या लिखा था हमने, बोला था ना, ओ माय गॉड, अरे x ही है, सॉरी मैंने पुट तो किया ही नहीं ना, डायरेक्ट देखो कई बार ऐसे ही हो जाता है। तो x बाय 2 सीधा डायरेक्ट क्या है, dy बाय dx क्या है इसका, dy बाय dx आ गया इसका 1 बाय 2, खत्म, डिफरेंशिएट, कुछ नहीं करना भाई, आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम एक थोड़ा चेंज करके करते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x स्क्वेयर x y इक्वल टू, और जो हमारा x है वो है पाई बाय जो है x है हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक, चलिए ठीक है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब इसको सॉल्व करें। अब सबसे बात स्टैंडर्ड बात है, ये चीज़ हम इन्वर्स में करा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया है, तो साइन को क्या करें और 1 को क्या करें, ऑब्वियस है साइन। अब मुझे यहाँ पे टेंजेंट लाना है ताकि ये टेंजेंट गायब हो जाए और अंदर चुन्नू सा बच जाए। तो यहाँ पे हमारे को साइन स्क्वेयर x बाय 2 प्लस कोस स्क्वेयर x बाय 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2, पुरानी बात है।
क्या करें, tan इनवर्स साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू। एक्स बाय टू क्यों लिखा, एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी वजह से 2 साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू, इसकी वजह से साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू प्लस 2 साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू, इसकी वजह से हमने ऐसा किया। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये बन गया आपका, स्क्वायर रूट भी है सामने, है ना, तो ये बना साइन माइनस साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, नीचे बना साइन एक्स बाय टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट लगाया, ये हो गया गायब, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मॉडुलस आ गया। अब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू का आपने ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब इसको आपने साइन से डिवाइड, अब एक बात और देखनी ना, पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में एक्स क्या रहेगा, एक्स बाय टू क्या रहेगा। अब एक इशू ये है, आप मेरी बात समझे मैंने क्या किया है, मॉडुलस था, अगर हमारे पास देखो ना एक्स स्क्वेयर का मोड, दिस इज मोड एक्स आता है ना, ये मोड एक्स आता है, सिर्फ एक्स नहीं आता। तो अब एक बात सोचनी है हमारे को कि भाई अब ये मोड कब खुलेगा, मोड अगर एक बार पॉजिटिव हो और एक बार नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अब मुझे देखना है कि ये चीज़ है क्या, अगर ये नेगेटिव होगी तो अगर x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस का x आएगी इसकी वैल्यू, अगर ये x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x आएगी। तो अब मुझे देखना साइन माइनस कोस नेगेटिव आएगा क्या पॉजिटिव आएगा, वो साइन की इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करेगा कि देखो अगर x बाय टू, अगर x आपका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है तो x बाय टू क्या आ जाएगा, x बाय टू आ जाएगा, x बाय टू आ जाएगा माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, पाई बाय फोर से पाई बाय फोर। तो उस कंडीशन में हमें पता लग गया अगर इसकी वैल्यू पाई बाय फोर तक हो, ये पाई बाय फोर तक हो, तो पाई बाय फोर तक साइन जो है नेगेटिव का होता है या पॉजिटिव का होता है। ये बात देखनी है आपने। देखो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, कोस का ग्राफ ऐसे बनता है। तो पाई बाय फोर तक, पाई बाय फोर तक की बात करें तो कोस पॉजिटिव रहता है, कोस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसीलिए ये जो स्क्वायर रूट है, ये मॉडुलस है, ये नेगेटिव में खुलेगा, यानी कि ये जो मोड है इसको मैं लिखूंगा माइनस का साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू ओवर क्या लिखूं, साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू। मेरी बात समझे, मोड क्यों लगा था, क्योंकि ये पूरा a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा था, उनका मोड कर हटाने के लिए मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ा। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है ऊपर का, नेगेटिव में खुला, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये छोटी है, कोस की बड़ी है, क्योंकि पाई बाय फोर तक कोस बड़ा होता है। कोस की वैल्यू क्या होती है, वन से जीरो जाती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो से वन जाती है। और पाई बाय फोर बोले तो 45 तक की बात करें तो कोस जो है बड़ा रहता है साइन से, जीरो से पाई बाय फोर में कोस बड़ा रहता है, तो इस वजह से कोस बड़ा है तो नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव खुल गया है, बात ये। अगर इसका आप ध्यान नहीं देते, सीधा लिख देते तो आपका माइनस की गलती आती। तो अब क्या करना है, कोस से डिवाइड कर दो इसको, कोस से डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो कोस से डिवाइड करूँगा तो टेंजेंट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये भी टेंजेंट, ये वन बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा, और ये वन बन जाएगा। तो ये टेंजेंट माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, टेंजेंट एक्स बाय टू माइनस वन, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस वन आ गया। चलिए मैं इधर लिख रहा हूँ अब इसको, अब इस माइनस को इसके साथ सेट कर लो, तो क्या बन गया ये बना आपका tan इनवर्स वन माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू और वन प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू। समझ में आई बात, ये माइनस कहाँ चला गया आपका, ये माइनस पूरे के बाहर है,
तो दोनों को कोस से डिवाइड किया तो कोस से डिवाइड करने पे ये टेंजेंट बना, ये 1 बना, ये टेंजेंट बना, ये 1 बना, तो टेंजेंट एक्स बाय टू माइनस 1 ये आ गए, ये माइनस फिर मैं अंदर कर दूँ इसके, तो 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट हो गया। अब y इक्वल टू चल रहा है, अब टेन इनवर्स, अब बताइए क्या इसको मैं टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकता हूं? टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकता हूं इसको? श्योर? बस फिर आपका काम बन गया, आपको अब ज्यादा टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। तो अब आपका काम बन गया, इसके अंदर ये गायब कर देंगे, तो y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बेटा, और अब x में ही चल रहा है, कोई करना तो है नहीं, हमारा x में फंक्शन था और x में ही चल रहा है, तो dy y और dx क्या करेंगे, ये अंडा हुआ और माइनस का 1/2, ये आंसर आया। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है भाई, आपने देख ली सारी प्रोसेस क्या है। एक मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना। ये जेई मेन में ये इसका भी ज़्यादा यूज होगा कि ये माइनस कैसे हमने लेना है, बस इसी बात पर गड़बड़ हो जाती है। अगर ये माइनस आप सीधा उड़ा देते तो माइनस आपका यहाँ पे नहीं आता, आप घूमते रहते माइनस नहीं मिल रहा, माइनस नहीं मिल रहा, माइनस कैसे मिलेगा, आपने ये मोडलेस की कंडीशन नहीं लगाई। बेटा जी देखो, साइन अगर मान लो साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 है, इसका स्क्वायर आ रहा है और ये स्क्वायर रूट है, तो आपको साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 का मोडलेस ही लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ये नहीं उड़ा सकते आप। अगर जब ये लिखना पड़ेगा, अब ये नेगेटिव में भी खुल सकता है ये, और पॉजिटिव में भी खुल सकता है ये मोड। अब उसके ऊपर देखना है कि भाई ये बड़ा तो पॉजिटिव, और ये छोटा तो इसलिए ये छोटा, ये बड़ा तो नेगेटिव। अब वही बात देखी थी हमने कि x बाय 2 क्या है, x बाय 2 था हमारा, अगर x हमारा पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो x बाय 2 हमारा क्या आ गया, पाई बाय 4 से, दोनों साइड डिवाइड, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 आ गया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 आ गया, तो माइनस पाई बाय 4 तक, सॉरी पाई बाय 4 तक ये हमारा क्या होता है, ये देखो ये साइन का ग्राफ कोस का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये पाई बाय 4 तक कोस बाबा बड़ा होता है। बस ये बात सोचनी थी, ये बात और कोई बड़ी बात नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार ये हमने यूज किया इसको। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री करो, कहानी खत्म करो। बस मुझे क्या है कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। हर तरह की बॉल आपको एक एक बार दिखा देंगे कि ऐसी ऐसी बॉल आएगी तो आपको खेलना ऐसे है, बाकी आगे काम आपका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा क्या कि tan इनवर्स कितना भारी भरकम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स ओवर, ऑब्वियसली नीचे यही मिलेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें क्या है, 0 to x to पाई, ये चीज़ है। तो बेटा अभी अभी हमने किया था वही तो चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है ना। ये क्या आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, और ये माइनस आ जाएगा। यानी कि मेरे पास सारी स्टोरी क्या आती है, tan इनवर्स। अब देखो, अब ये अगर जब इसको मैं सोल्व कर लूँगा क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर करूँगा और उसका मोड स्क्वायर ये करूँगा तो मोड आ जाएगा। ये बात समझ आई। ये क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 बन के उसका मोड आ जाएगा। ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया है तो फिर मोड लगाना, सीधा खत्म नहीं करना भाई। यहां भी यही आ जाएगा,
अब इस मोड से मुक्ति पानी है तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखा ना आगे ना ये काम की चीजें। अब मुझे देखना क्या होगा। ओ 0 से π/2। अब केस आपको बड़े समझ समझ के आपको लेने पड़ेंगे। अब इसमें केसेस के ऊपर आपका झमेला पड़ेगा, क्योंकि आपने देखना कि भैया 0 से π/2 में आपके केस कितने बन जाएंगे। 0 से π/2 में आपके 2 केस बन जाएंगे, है ना। बड़ा मज़ेदार बात आ गई। बड़ा खुश हो गया दिल, है ना, इस क्वेश्चन को देख के बड़ा खुश हो गया क्वेश्चन। और ये मैं कहता हूँ कि सीबीएसई के एग्जाम में भी ये आया हुआ है, सीबीएसई के एग्जाम में भी आया हुआ है कि 0 से π/2 में कैसे समझना है इसको, 0 से उसमें कैसे समझना है। अब यहाँ पे समझेंगे कि भाई अगर मैं ये मेरा x/2 किस में खुले, ये तो पॉजिटिव, इसका तो टेंशन लेनी, इसको टेंशन लेनी है, इसको टेंशन लेनी कि x/2 अगर मेरा x पाई है, अगर तो x/2 क्या आ गया, x/2 आ गया मेरा 0 से π/2। समझे मेरी बात। तो अब 0 से π/2 है ये, 0 से π/2 में इसके दो खेल बन गए, एक 0 से π/4 अलग लेंगे और π/4 से π/2 अलग लेंगे, दो केस बनाने पड़ेंगे। बात समझेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका x/2 है ये क्या है, 0 से π/2। बेटा जी यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है ना। तो कोई बात नहीं, अब हम बना देते हैं क्या, इसके दो केस बनाते हैं। tan इनवर्स एक केस, हाँ दो केस बनाते हैं इसके। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इधर करना चाहूँगा अच्छे से। तो ये तो पॉजिटिव, इसका तो झंझट ही छोड़ दो, तो हमेशा पॉजिटिव। क्या आएगा ये, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, तो आएगा sin x/2 प्लस cos x/2। अब ये प्लस, अब इसको मुझे देखना है। अब इसके दो केस बनेंगे। एक बार तो इसके दो केस बनाता हूँ। कैसे, एक तो मैं 0 से π/4 लूंगा। क्या लूंगा मैं, 0 से x/2 को क्या लूंगा, जब 0 से ये π/4 होगा। और एक केस लूंगा मैं जब ये π/4 से π/2 होगा। बात समझ आ गई। क्योंकि 0 से π/2 में तो भैया ये तो हुआ कोस और ये हुआ साइन, तो ये होता है π/2। ठीक है, π/2 में एक बार कोस बड़ा, एक बार साइन बड़ा होता है। ये π/4 यहां होता है, वही देख लो ना आप। 0 से 90 और ये π/4, ये वैल्यू साइन की 0 और ये 1 होती है, 1/√2 होती है। बाकी साइन की वैल्यू बढ़ती होती है। कोस की वैल्यू ये 1 होती है, ये 1/√2 होती है और ये 0 होती है। कोस की वैल्यू गिरती है। तो आपको 0 से π/4 में देखना है और फिर π/4 से 1 में देखना है। तो 0 से π/4 तक कोस बड़ा बाबा रहता है और π/4 के बाद साइन बड़े बाबा हो जाते हैं। तो इसलिए दो केस बनाए। तो पहले केस में 0 से π/4 में कोस बड़ा होता है। कोस बड़ा होगा तो मोड, ये कोस बड़ा होगा ना, तो नेगेटिव वाली बड़ी है वैल्यू, तो मोड किस में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन x/2 माइनस कोस x/2। थोड़ा सा पेचीदा मामला हो गया है ये, कोई बात नहीं है। और ये आ जाएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस, तो ये पहले ही दे रखा है, माइनस तो ये पहले ही दे रखा है, तो माइनस माइनस में ये खुल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया साइन x/2 माइनस कोस x/2। ठीक है, तो और इसके लिए क्या बन जाएगा, ये इसके लिए कंडीशन, एक मिनट, ये तो इसके लिए होगा और इसके लिए कंडीशन, इसके लिए आ गया tan इनवर्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा π/4 से, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, π/4 से π/2 में ये तो वही रहेगा, साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस π/4 में साइन बड़ा हो जाएगा, साइन बड़े बाबा हो जाएंगे, साइन बड़े बाबा हो जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएंगे साइन x/2 माइनस कोस x/2। ठीक है, इसमें तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। ये भी साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस साइन x/2 और माइनस है यहाँ पे, ये रहा माइनस, और माइनस कोस x/2।
ठीक है, थोड़ा नज़र तो आ रहा ना, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, नज़र आ रहा, हाँ नज़र आ रहा है। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, मुझे जगह चाहिएगी, तो थोड़ा सा और लिख देते हैं बस यहाँ पे। तो y इक्वल टू, अब बात सुनो, 2 केस बने, यहाँ पे ये साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस डबल हो जाएगा, और यहाँ पे कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन डबल हो जाएगा। तो ये कोस बाय साइन यानी कोटेंजेंट एक्स आ जाएगा, टेन इनवर्स कोटेंजेंट एक्स बाय 2 आ गया। किस केस में? जब आपका 0 से π/4 है x। और एक केस ये है टेन इनवर्स, इस केस में क्या है, इसमें कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन और साइन कैंसिल होगा, 2 कोस, इसमें आ जाएगा टेंजेंट, इसमें साइन बचेगा ना, ये साइन बचेगा, यहाँ पे कोस बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेंजेंट x/2 आ जाएगा। कब? जब आपने लिया है x/2 था ना, ये x/2 है, ठीक है, x/2 है, x/2, ये भी x/2 है, x/2 कहाँ है? π/4 से π/2, ये कंडीशन। बस अब y इक्वल टू क्या आ गया भाई? कोटेंजेंट बनानी, टेंजेंट बनानी, तो क्या करूँ, उसका π/2 माइनस कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा मैं, π/2 माइनस, इसको क्या कर दूं मैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/2 माइनस x/2 कर दूं, और ये सीधा चला गया, ये सिर्फ x/2 आया। ठीक है, कंडीशन ये वापस लिख देंगे यहीं पे बार बार। चल भाई ये हटा, तो दिस इज y इक्वल टू, अब ये क्या आया, π/2 माइनस x/2, और नीचे वाला सिर्फ x/2, जहां पे x/2 क्या है, 0 से π/4 है, और x/2 कहाँ है, π/4 से π/2 है इस केस में। अब लिखेंगे dy/dx, तो 2 आ गए, इसका dy/dx, इसको 0 होता है, इसका -1/2 और इसका 1/2, 2 केस आ गए। कब? 0 से x/2 इज π/4 और π/4 से x/2 क्या है, π/2, ये चीज़ आ गई, ये आपका आंसर है। आप समझ लीजिए भाई, देखो हमने तो ऐसा ही सोल्व किया है, और आप कौन से अलग हैं, आपको भी ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। 2 केस बनेंगे। देखो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं थी, इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा झमेला लगे तो एक बार और आप यही रिपीट कर लेना वीडियो, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जेई मेन के लिए ठीक है मामला, ऐसा नहीं बोर्ड में नहीं आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, पहले बोर्ड में भी क्वेश्चन ये आ चुका है भाई, ये मत सोचना बोर्ड में कभी नहीं आया, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। और बस इतनी सी कंडीशन के लिए, सिर्फ यार इतनी सी कंडीशन के लिए आपको इतना बड़ा लिखना, इतना बड़ा नहीं लिखना, मैंने तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। आप अगर जेई मेन में इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो यार ये आपको पता है ना, दिमाग में ये बातें दिमाग में सोल्व हो जाती है आराम से, बस यहाँ से आके थोड़ा लिखना, ये पता है दिमाग में सोल्व हो जाती है कि साइन आएगा ये आएगा, क्योंकि इतनी बार तो करें क्वेश्चन यार आपको 5000 क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम के लिए, 5000 क्वेश्चन करके जाओगे तो क्या ये दिमाग में रटी नहीं जाएंगी, क्या बातें हैं, रटी जाएंगी। चलिए अगले बात करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन पकड़ते हैं, अच्छा 1-2 क्वेश्चन और अच्छा ले लेते हैं हम। लिखेंगे तो डेरिवेटिव तो यहाँ आके है, बाकी सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। देखो डेरिवेटिव आ गई तो डेरिवेटिव यहाँ पे आया, बस ये इतना डेरिवेटिव करना था। डेरिवेटिव पता किसका करना था, x/2 का डेरिवेटिव करना था, माइनस x/2 का x/2 डेरिवेटिव। और जिस बच्चे ने हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा वहां पे मैं चीज बता चुका था, देखो बेटा यहाँ पे इतना सा करना पड़ेगा, वो तो समझ ही गया होगा, खुद ही कर देंगे। बाकी ये पता नहीं भाई सुन कौन कौन रहा है, बोल तो हम अकेले रहे हैं क्या करें, वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसा ही मामला होता है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा हमें नहीं पता, लेकिन हम बोल अकेले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपका भी दिन आएगा कभी। tan इनवर्स x, सॉरी हाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस
बी साइन एक्स ओवर बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 एंड चलो ए बाय ए वैसे कोई खास इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन -1। तो ये कंडीशन है दो, इनकी जरूरत पड़ी तो लगा लेंगे, जैसे पहले वाले में पड़ी थी जरूरत, उसे कहीं पर जरूरत नहीं दिखे, कहीं पर पता लगे कि मोड वोड आ गए तो लगा लेंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, मतलब चल जाएगा हम। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, बेटा जी साफ साफ पता लग रहा है, इसमें हम क्या करें, इसमें ये करें मैं कोस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, कोस से भी डिवाइड कर दें और साथ में किससे डिवाइड कर दें, b से भी डिवाइड कर दें, यानी a बाय बी किससे डिवाइड कर दें, b कोस x से डिवाइड करना है, b कोस x से। तो b कोस x से डिवाइड करेंगे तो a बाय बी 1 आ गया, माइनस b कोस से डिवाइड का सिर्फ टेंजेंट आ गया, ये b कोस से डिवाइड किया 1 आया और b कोस से डिवाइड किया ये a बाय बी टेंजेंट x आ गया। अब यहां पे कुछ फील आ रहा होगा आपको कि ये क्या चीज बन के आ रही है, ये पूरा। अब आप बताओ मुझे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते थे आप, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 माइनस नहीं प्लस x। बाकी फालतू करनी, मेन कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस कंडीशन में ऐसे होता। तो इस कंडीशन में ऐसे होता, तो अब आपको ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख देंगे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बच्चों को दिमाग खराब कर देता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अगर ये समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जेई जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वहां भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये पूरा मामला क्या आया, ये आया tan इनवर्स a बाय बी माइनस tan इनवर्स tan x, समझे। ये दिया हुआ तो हम ये लिख लिया हमने। तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे dy ओवर dx। अच्छा उससे पहले लिख ले इसको, ये तो यही आया tan इनवर्स a ओवर b और माइनस में x आ गया बेटा ये। तो ये tan इनवर्स, इसका tan इनवर्स का डेरिवेटिव मत कर देना, tan इनवर्स a बाई बी का डेरिवेटिव मत कर देना, कांस्टेंट है, अंडा होएगा, अगर कर दिया तो तुम्हारा अंडा होएगा, फिर ध्यान रखना। तो ये आ गया 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज -1 आंसर आ गया। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है कितना छोटा है, समझ लीजिए, तब तक हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये क्या क्वेश्चन है, हटाते हैं फिर बताते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वेयर x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर। और कंडीशन क्या है, कंडीशन भी हम आपको बता देते हैं इसकी, कोई कंडीशन है तो कंडीशन है इसकी 1/√2 से 1/√3 से 1/√3 ये x। चलिए अब क्या समझे, देखने में साफ साफ पता लग रहा है, ऐसा टेंजेंट 3x होता है। टेंजेंट 3x का जो फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। साफ दिख रहा है वैसा, ए फालतू आ गया है।
तो ए का इलाज तो हम कर देंगे। ए को तो एक्स को ए की फॉर्म में लिख दो, है ना। तो लेट एक्स इक्वल टू क्या लिख दें, ए टेंजेंट थीटा लिख दें। तो एक्स को अगर ए टेंजेंट थीटा लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर है ना, एक मिनट, मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने ए स्क्वायर लिख दिया गलती से, ये ए नहीं सही है, ए ठीक है। तो x की जगह हम a लिख लेंगे तो गायब हो जाएगा मामला, सही है। तो x तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब x के प्लेस पे क्या लिख दें, तो a को लिख लिया हमने, खत्म करा। x के प्लेस पे हमने ये 3 लिखा, ये a और ये यहाँ पे लिखेंगे a टेंजेंट थीटा, तो a क्यूब बन जाएगा ये और टेंजेंट थीटा हो जाएगा। माइनस x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये, यानी a क्यूब टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ए क्यूब पहले से है, माइनस 3 ए की ए है और स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, ए स्क्वायर इस ए के साथ मिलके ए क्यूब और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बेटा ए स्क्वायर हर जगह से, ए क्यूब हर जगह से गायब होने के बाद, ए स्क्वायर हर जगह से गायब होने के बाद क्या बनेगा तुम्हारे पास, tan इनवर्स क्या बना, 3 टेंजेंट माइनस टेंजेंट क्यूब था ये, टेंजेंट क्यूब, ठीक है, टेंजेंट क्यूब और 1 माइनस लिख देता हूँ यार मैं, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब बोलो क्या ये वही है, वही है। तो ये आया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा और दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। अब y इक्वल टू, अब क्या बताना, तो समझ गए हो यार, 3 तो 3 है, थीटा क्या है भाई, थीटा कहाँ से लाए थे, थीटा आ गया हमारे पास यहाँ से x बाई ए, टेन इनवर्स x बाई ए, टेन इनवर्स x ओवर ए। अब dy बाई डी एक्स लिख दो, 3 टेन इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस में ये है, लिख दिया, रुकना नहीं। लिखने के बाद x बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई ए अलग से, तो ये आया, पलटा वल्टा मरवा दो, ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, ठीक है। अब इस ए से ये गायब हो जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं बात को। हाँ जी, अब वैसे तो मोटा मोटा मामला हमने करा दिया है, एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं और फिर आपको इस कंटेंट से मुक्ति दे दें हम। एक सेकंड, एक आध और देख लेता हूँ, कोई छूट ना गया हो मेरा क्वेश्चन। इतना कर लोगे तो बात बन जाएगी। एक क्वेश्चन हमसे आपको चलते हुए पूछ लेंगे और अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं बढ़िया सुंदर, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वो हम आपको देते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है वो हमारे पास, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। और इनवर्स के ऊपर ना जेई मेन के अंदर एक बहुत हॉट क्वेश्चन है वो, लेकिन जब मैं ये पूरा एग्जैक्टली बोर्ड वाला खत्म कर लूंगा ना तभी कराऊंगा वो भी सेव। अब पहले बोर्ड का खत्म करते हैं पूरा और फिर उसका कराएंगे। तो वो बहुत हॉट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में वो बहुत आता है, मतलब मैक्सिमम वही आता है और ये इतना नहीं आता, इतना सिंपल नहीं आता जितना भी करा रहे हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये चीज़ हमारे को गिवन है। और इसके बाद हमारे को -1 से 1 -1 से 1 ये कंडीशन गिवन है। तो इसको हमने सोल्व करना है। फाइंड द डिवाइडेड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और साथ में गिवन है, 0 और साथ में गिवन है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 भी साथ में गिवन है। अब डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करे थे, उसमें क्या था कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स था, और एक था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ज़रा नोट करेंगे, हो सकता है
कि आपको फिर से बता दें हम, तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है, स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ इसमें बताने में दिक्कत रही, बताया मुझे अभी याद नहीं है मैंने पूरा बताया था कि नहीं बताया, तो इसमें ध्यान रखना है। इसमें तो एक्स ए कोस, और इसमें एक्स स्क्वेयर वाले में एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा याद रखना है। अगर आप लिख देंगे कोस 2 थीटा भी, वो भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत सारे पचेड़े उसमें पड़ जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर को ही सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वेयर को ए की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब यहाँ पे यही है ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे एक्स को क्या लिखूँ मैं, ए स्क्वेयर, तो इसमें कुछ बनेगा नहीं, ए ही है, तो यानी कॉस, यानी एक्स स्क्वेयर को लिखूंगा कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या बन के आ गया, tan इनवर्स। ध्यान रखना है दोनों में प्लस और माइनस एक साथ आया हुआ, प्लस माइनस एक साथ हुआ, तो कोस 2 थीटा में रखना है, कोस 2 थीटा में। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर को रख लो, एक्स है तो एक्स को रख लो, यहाँ पे ए स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर ले लो, और ए है तो ए ले लो, खत्म। कोस 2 थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा लिख दूंगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, क्या लिखा मैंने, 1 प्लस कोस एक्स स्क्वेयर, क्या लिखा 1 प्लस कोस 2 थीटा लिख दिया, और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया, कोस 2 कोस स्क्वेयर थीटा आया, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो रूट 2 कोस थीटा आ गया, रूट 2 कोस थीटा आ गया। तो अब रूट 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी, सब में आएगा, सबका गायब कर दो, तो ये कोस थीटा है। जब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आते ही ये 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो और ऊपर मोड़ लगने की वजह से सिर्फ साइन थीटा बचेगा और रूट 2 गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें एक बात और बाद में बता देंगे आपको, क्या कि मैंने मोड़ नहीं लगाया यहाँ पे कहीं भी, तो मोड़ नहीं लगाया चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वेयर है ना, अब आप कहोगे कि सर आपने इसको सीधा मोड नहीं लिखा, अब मैं बताते हैं क्यों नहीं लिखा हमने। क्या बताएं आपको कि आपका जो x है ना वो यहाँ से यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से 1 बनेगा, x 0 से 1 बनेगा। क्यों बनेगा 0 से 1, क्योंकि स्क्वेयरिंग ऑन कर दोगे ना तो x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए 0 से 1 लाई करेगी, है ना। अब लेकिन हमारे को क्या चाहिए, अब थीटा चाहिए। अब एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स स्क्वेयर कोस के बराबर है, एक्स स्क्वेयर क्या है, कोस 2 थीटा 1। अब मुझे थीटा पे जाना है, कोस 2 थीटा 0 से 1 है, तो 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है, एक मिनट, 1 चाहिए ना मुझे, 1 तो होगा मेरा, क्या बोलूँगा मैं, कोस 0 होगा मेरे पास पाई बाय 2, और 1 होगा मेरे पास पाई बाय 4 पे, एक मिनट, 1 होगा मेरे पास 0 पे, उल्टा लिखना पड़ेगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो चलो मैं लिख देता हूँ पाई बाय 4 से पाई बाय 4 से, एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मामला, मुझे 1 लिखना है, तो 1 तो होगा मेरा पाई बाय उस पे, सॉरी 0 पे, तो 1 होगा 0 पे और 0 होगा पाई बाय 2 पे, तो 0 होगा पाई बाय 2 पे, तो 0 से पाई बाय 2, देखो 0 तो होगा पाई बाय 2 पे और 1 होगा 0 पे, कोस की वैल्यू 0 पे, कोस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, और कोस की वैल्यू पाई बाय 2 पे 0 होती है, ठीक है। अब x क्या आ गया मेरे पास, थीटा क्या आ गया मेरे पास, थीटा आ गया मेरे पास, थीटा आया मेरे पास, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 से लेके थीटा आया मेरे पास पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 4 में कॉस पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव कॉस साइन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। ये पॉजिटिव लेना, ये पूरा झंझट समझ गया मेरे पास, कोई बड़ी बात नहीं, ये पता था ये क्या है। फिर मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर ये होता है, एक्स स्क्वायर बाद कोस 2 थीटा लिख दिया मैंने, कोस 2 थीटा के बाद 2 थीटा कहाँ लाया करेगा इसके बीच, फिर यहाँ पे थीटा है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये बन के आ गया। तो इसमें ये कोस पॉजिटिव होता है, तो अब कोस से दोनों को डिवाइड कर दो, 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट आ जाएगा, कोस से डिवाइड कर दो, कोस से डिवाइड कर दो, कोस से, तो 1 प्लस टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट, यानी बोले तो टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा, टेंजेंट गायब,
y इक्वल टू टेंजेंट गायब, तो क्या बचा पाई बाय 4 प्लस थीटा, यानी कि dy ओवर dx निकालने से पहले हम एक बार x इसको लिख लें, ये आ गया पाई बाय 4 थीटा। क्या भाई? थीटा है कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर ओवर 2 बनेगा, पूरे के नीचे 2 आएगा तो डिवाइड एक्स आएगा। कोस इनवर्स का डायरेक्ट क्या होता है 1 ओवर माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी मैं आगे लिख दूं यार, जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं वीडियो को बैक तो कर नहीं सकता अभी, तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये सही लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर नहीं तो आप ये एक बार इसको प्लीज़ चेक कर लें दोनों को, मुझे याद नहीं मैंने लिखे नहीं लिखे, तो इनको अच्छे से ध्यान से लिख लें प्लीज़। तो ये लें, तो मैं इसको आगे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो dy और dx पाई बाय 4 का 0 हो गया, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पाई बाय 4 का 0 हुआ, प्लस कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, और ये वाला 2 बाहर है, ये वाला 2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ, एक मिनट, इस वाले 2 को तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हट जा, इस वाले 2 को 1/2 को मैं बाहर लिखता हूँ, वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो x4 हो गया, इसका हो गया हमारे पास 4। अब एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट एक बार फिर करना पड़ेगा, इनटू में 2x, टोटल मिला के 2 गायब हो गया, माइनस एक्स ओवर 1 माइनस x4 हो गया। ध्यान रखेंगे, देखो एक बार बताओ, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा 1 ओवर माइनस में यहाँ पे 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो x4 हो गया, लेकिन ये x नहीं है, अदर देन x है, तो इसका डायरेक्ट चेन रूल से एक बार फिर 2x, समझे बात। और अब इस 2 से ये 2 कौन सा था, ये 2 तो ये है, ये कांस्टेंट जो पड़ा हुआ ये है, 2 से 2 कैंसिल होके ये आंसर आता है। तो इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन आपको देते हैं घर से करने के लिए, घर से मतलब अभी वीडियो के लास्ट में करने के लिए, और फिर आप देखो कि आपको कितना समझ आया। ये दे देते हैं आपको, अभी के अभी आप सॉल्व करके बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन हो गया क्या आपसे। दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, लिखो, वन प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट माइनस एक्स बिलोंग टू रियल, ये चीज़ करनी है, और एक्स बिलोंग टू रियल ये है मेरे पास, सेकंड हो जाएगा। तो अभी आपको 1 मिनट में दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करिए, 1 मिनट के बाद मैं आपको इसका आंसर लिखूंगा। वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, यस, जैसे 1 मिनट हो जाए वापस आके आंसर देख लीजिए। ये लीजिए, वीडियो आपका सॉल्व हो गया है और मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ पेचीदा बातें आई, कोई बात नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैंने साथ में फॉर्मूले भी आपको, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ये फॉर्मूला से भरपूर, जैसे कहते हैं ना मनोरंजन से भरपूर, ये फॉर्मूला से भरपूर आपका आज का लेक्चर रहा। और असाइनमेंट अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो पक्का 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। असाइनमेंट पूरा सोल्व कर लेना, ये पूरा कर लेना, और उसके बाद कुछ मत करना, पूरा लंबी चद्दर तान के सोना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।